भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो तब संभव है, शरीर ही नहीं, तुम्हारा घर भी निर्मल, व्यापार भी निर्मल हो जाएगा। भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वो तब संभव है जब आप निर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुस्सेवाड़ी तो निर्मल। राम नाम जप करने से मन निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता है और अहंकार भी निर्मल हो जाता है। जब ये चारों निर्मल हो जाएंगे तो आपका शरीर भी निर्मल हो जाता है। जब शरीर निर्मल होता है, आपने सुना चैतन्य महाप्रभु के रोम रोम से नाम निकलता था, सुना ना? बहुत से ऐसा संत हुआ जो सो जाता था और उनका आसपास में राम 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 ध्वनि निकलता था। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम राम ध्यान दास था। बहुत नाम जप करते थे, मैंने भी बहुत नाम जप किया, कोटि नाम जप किया हमने, समझते हैं? वो नाम जप करते थे और इतना नाम जप किया उन्होंने कि उनका ऐसे जप करते करते करते, माला से जप करते करते करते, जब वो सो जाते थे तो उनकी उंगली ऐसे चलती रहती, अपने आप चलती रहती। और एक समय ऐसा आया, मैं उनके दर्शन करने गया, बहुत वृद्ध थे, एक कुटिया में रहते थे। जब मैं गया, दर्शन किया, दंडवत किया, बोले कहाँ से आए बच्चा? हमने कहा सरकार गुफा से हैं। गुफा जहाँ बाबा देवरिया में रहते। देखिए कैसे संत होते हैं, सब सामान रखा, लोग भक्त लोग लाके देते वैसे रखा हुआ है। कोई आता भूखा प्यासा तो बोलते बना लो, जो बना के उसको देगा ही, बाबा को थोड़ा पूछेगा बाबा आप भी खाएंगे? बोले हाँ खाएंगे, थोड़ा सा खिला दो। ऐसे भी संत, निर्मल संत। तो हमने कहा अरे आपने पाया नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी फिर हाथ मुँह धोया, स्नान किया, आटा लगाया और मोटा मोटा रोटी बनाया। उपला था वहाँ, उपला पूछते बाड़ी तो गोबर का जो बनाता है, क्या बोलता है बंगला में? घूरे, हाँ घूटे घूटे, हाँ घूटे। घूटे जलाया, उसका अंदर आलू डाल दिया और आलू डाल करके उसका ऊपर से सेक करके अंदर में बनाया। गोल गोल बाटी, कुछ गोल गोल ऐसे बनाया रोटी जैसा, कुछ छोटे छोटे 5-6 डिजाइन में बना लिया हमने। बनाया उनको, फिर बाबा को ले जाके दिए, ध्यानदास जी महाराज को। तो बोले अरे आपने तो बाटी भी बना दिया और चोखा भी बना दिया संत भगवान। हमने कहा जी अरे कितने दिन के बाद आज बाटी चोखा खाएंगे हम तो, हमारे राम जी कितने दिन के बाद हमारे राम जी बाटी चोखा खाएंगे। तो मैंने सोचा कि राम जी का मतलब भगवान का कहीं मूर्ति होगा उनका पास, भगवान का कोई विग्रह होगा, शालिग्राम होगा या कोई लड्डू गोपाल होगा, तो उसको भोग लगाएंगे। तो कुछ नहीं, मैंने वो देखा, उन्होंने रोटी तोड़ा और चोखा के साथ लगाया और खाने लगे।
तो हमने बोला महाराज जी भोग नहीं लगाया आपने? बोला नहीं, मेरे राम जी खा रहे हैं, मेरे राम जी खा रहे हैं। तब हमको समझ लगा, अरे तो साधु का भाषा है, साधु का भाषा है ये। साधु कहीं जाता है तो साधु लोग पूछते हैं राम जी कहाँ से आना हुआ, किधर से आया? तो साधु बोलता है अपने राम अभी वृंदावन से आया है। कहाँ से आया अपने राम? वृंदावन से। कहाँ आया? कटवा में। अपने राम वृंदावन से आया कटवा में। तो साधु पूछेगा राम जी प्रसाद हो गया राम जी का? अभी नहीं हुआ, अभी स्नान चांग करेगा, उसका बाद प्रसाद लेंगे राम जी। समझते हैं? तो ये साधु का भाषा है। साधु पूछेगा राम जी का आसन कब तक रहेगा यहाँ? तो साधु बोलेगा राम जी का आसन आज ये दिन है, ये दिन है, 6 तारीख तक रहेगा। बुझते बाड़ी? तो ये साधु का भाषा है। महाराज जी पाने लगे, फिर बोले अरे 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 अपने राम जी को भी खिलाओ, अपने राम जी भी खाओ। तो ऐसे संत जिनको राम दिखता है, राम सब में राम दिख रहा है। तो मेरे एक भतीजा चेला पे, भतीजा चेला मतलब हमारा गुरु भाई का एक चेला, वो भी आ गया विकाल में वहाँ दर्शन करने के लिए उनको। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके गुरु भाई का शिष्य हूँ। हमने कहा चलो भाई। तो रात्रि में जब महाराज जी सो गए, वहाँ पंचवटी था, 5 वृक्ष था, बट, पीपल, पाकड़, आम और गुलर, बड़ा विशाल विशाल। उसका बगल में छोटा सा कमरा, उसके साथ झोपड़ी। तो हम लोगों ने वहीं बाहर में आसन लगाया। तो मैं रात्रि को निशा में 10, 11, 12 बजा होगा, रात का पता नहीं चला। मैं वहाँ बैठ करके ध्यान कर रहा था। तो मैं तो सिर्फ गया था देखने के लिए कि उनका सोने में उंगली चलता रहता है। लोगों ने बताया कि वो सो जाते हैं तो उनकी उंगली ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो उस समय तो कोई मोबाइल था नहीं, छोटा सा एक टॉर्च आता था प्लास्टिक का, इतना सा, वो हम लोग लेके चलते थे। तो उसकी भी बैटरी थोड़ी डाउन थी। मैंने धीरे से उसको जलाया और महाराज जी ऐसे सोया हुआ था। तो देखने गया कि उनका उंगली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो महाराज जी एकदम सोया हुआ। जब उनके पास पहुँचे, ऐसा लगा कि वहाँ कोई एनर्जी एकदम जाने से एकदम मन शांत, ऐसे हुए एकदम शांति आ गई। फिर मैंने टॉर्च बंद कर दिया, बंद करके वहीं बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। जब बैठा तो ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पे नाम का वाइब्रेशन उठ रहा है। और मैं बैठा और बैठे बैठे वहीं हमें सुबह सवेरा हो गया। सवेरा हो गया, पता नहीं मैं सोया था, जागा था, बैठा था, कुछ समझ नहीं आया मुझे। जब सुबह हुआ तो महाराज जी उठे और उन्होंने बोले बालक भगवान ध्यान कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा अरे महाराज जी, बोले अब प्रभात हो गया, उठिए। तो मैंने उनको दंडवत किया, दंडवत करके हंसने लगे, बोले जाइए स्नान कर लीजिए। मैं गया स्नान करने। तो निर्मलता जप करने से सब कुछ निर्मल हो जाता है। शरीर ही नहीं, तुम्हारा घर भी निर्मल, व्यापार भी निर्मल हो जाएगा।